हरिपुर गांव में हसन और उसकी बीवी रहते थे। हसन बहुत गरीब था। एक दिन वो अपनी बीवी से बातचीत कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि ईद आने वाली है और रोज़े भी आने वाले हैं। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे खाने का बंदोबस्त करना होगा। जो लकड़ी मैं जंगल में से काटता हूँ उससे हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा। उसकी बीवी कहती है, क्या हमें जो मिल रहा है हम उनसे नए गुजर बसर कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम पुराने कपड़े धोकर भी पहन लेंगे। हसन अपना कुल्हाड़ा हाथ में लिए घर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। हसन जंगल में पहुंचता है और थक हार कर वो एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। पत्थर पर बैठे बैठे हसन को नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। कुछ देर बाद हसन की आंख खुलती है तो उसके सामने एक अजीब सा वाक़या पेश आता है। हसन देखता है कि एक बिजली चमकती है और वहाँ पर एक साधु हाजिर हो जाता है। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते थे कि यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता? फिर भी तुम इस जंगल के अंदर आ गए। बाबा, मैं अपनी गुर्बत की व्यस्तता गाकर इस जंगल में आ गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस जंगल में मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ जंगल के बारे में सुन रखा था वो मुझे मालूम था। लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये सब कुछ सच है और मेरी गुर्बत मुझको यहाँ पर खींच कर ले आई है। बच्चे रोजाना भूखे ही सो जाते हैं, क्या करूँ? बेटा हसन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो और अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत मुखलस हो। वो मैं तुम्हें गार का पता बताता हूँ। तुम उस गार के पास जाओ, एक हिलने वाला दरख्त तुम्हें नजर आएगा। उस दरख्त के पास जाना और कहना कि बाबा जी ने जो माना तुम्हारे पास रखी थी वो मुझे अदा कर दो। वो तुम्हें एक बर्तन देगा और उस बर्तन को लेकर अपने घर चले जाना और उस बर्तन से जो भी मांगोगे वो तुमको अदा कर देगा। इतना कहने के बाद बाबा वहाँ से गायब हो जाता है और हसन भी वहाँ से चला जाता है। ऐ अनजान आदमी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और मेरे राज के बारे में तुझको किसने बताया है? हसन डर जाता है और वो घबरा कर बोलता है, मुझको बाबा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा था कि मैं आकर तुमको बताऊं कि जो उनकी मानत तुम्हारे पास है वो मुझको दे दो। अच्छा, तो तुमको बाबा जी ने भेजा है जो भूल भुलैया जंगल में रहते हैं, उनकी अमानत, और इसको संभाल कर रखना और याद रखना, इससे उतना ही फ़ायदा उठाना जितना कि तुम उठा सको और कभी लालच में मत पड़ना। हाँ, अगर ये तुम्हारा मटका कोई उठा कर ले जाए और वो लालची हो जाए तो उसको मेरा पता बता देना और उसको कहना कि ये मटके के साथ मेरे पास आए। हसन मटका लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। हसन मटका लेकर घर पहुंचता है जहां पर उसकी बीवी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही होती है। हसन को देखकर उसकी बीवी कहती है, हसन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान ही हो गई थी। और ये तुम क्या उठा लाए हो साथ में? क्या है इसमें? ये मुझे जंगल से मिला है और इसके साथ आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम इससे जो कुछ मांगेंगे ये हमको अदा करेगा। हसन, ये मटका हमें क्या अता करेगा? ये तो पानी भरने के लिए होता है। भला ये कोई जादुई मटका थोड़ी है जो हम इससे जो कुछ मांगे ये हमको दे देगा। आयशा, तुम नहीं जानती, ये मटका मुझे एक बुजुर्ग ने दिया है और उसने कहा कि तुम इससे जो कुछ मांगोगे ये तुमको अता करेगा। मैं अभी तुम्हें मांग कर दिखाता हूँ, देखना ये हमें रातों रात अमीर कर देगा। मैं जादुई मटके, पैसों का ढेर लगा दे यहाँ पर। देखा, मैंने तुमको कहा था ना, ये जादुई मटका है, इसने कितने सारे पैसे हमको अता कर दिए हैं। आज हम खूब अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे और बच्चों को ईद के ऊपर नए कपड़े भी खरीद कर देंगे। वाह भाई हसन, तुम तो बड़े अमीर हो गए हो। क्या कोई खजाना वजाना हाथ लग गया है या कहीं पे कोई चोरी डाका डाल दिया है तो इतना धन दौलत इकट्ठा हो गया तुम्हारे पास? तुम्हारे तो कपड़े भी बदल गए हैं और तुम्हारे तो तेवर भी बदल गए हैं। क्या हो लग गया है तुम्हारे हाथ में? भाई साहब, ये सब अल्लाह ताला का एहसान है और उसका शुक्र है। मैंने मेहनत की और सब्र किया और अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल अता कर दिया। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो कल तक आपके पास था। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो रातों रात किसको अमीर कर दे, किसको फ़कीर बना दे, ये तो सब वही जानता है। ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही मैंने कोई डाका डाला है।
जरदारी हसन से बातचीत करने के बाद अपने घर की तरफ आता है और ये सोचता हुआ आता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जो वो मुझसे छुपा रहा है, कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे अपनी छुपा रहा है। वो सोचता हुआ अपने घर के अंदर दाखिल होता है जहाँ पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। जरदारी, तुम कहाँ चले गए थे? तुम बहुत देर के बाद घर लौटे हो। खैरियत तो है? भाई से मिलने गए थे क्या? उसी के होके लगे थे क्या? ज्यादा उदास हो गए थे भाई से? नहीं सिद्रा, ऐसी बात नहीं है। भाई तो बहुत अमीर हो चुका है, उसके बाद बहुत धन दौलत आ चुका है। न जाने उसकी लॉटरी निकल आई है या उसमें कोई चोरी डाका कर दिया है। इतना अमीर वो रातों रात कैसे हो गया? पहले तो वो गरीब हुआ करता था और मांग तांग के वो अपना गुजारा किया करता था। ये करिश्मा कैसे हुआ? कोई ना कोई ऐसी बात है सिद्रा जो वो मुझसे छुपा रहा है। जरदारी, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह हसन की बीवी से जाकर मुलाकात करूंगी और पता करूंगी कि उनके घर में ऐसी क्या चीज है जिससे वो अमीर हुए हैं और उनके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लगा है या कौन सी ऐसी चीज लग गई है जिसकी वजह से वो अमीर हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही उनके घर जाती हूँ और इस राज का पर्दा फाश कर आती हूँ। जरदारी की बीवी जानने के लिए कि हसन किस तरह अमीर हुआ है और उसके हाथ क्या लगा है, उसकी बीवी के पास उसके घर आती है। अच्छा, खैरियत तो है? जिसम बड़ी अमीर हो गई हो और बड़े खूबसूरत कपड़े भी पहने हुए हैं। क्या बात है? आजकल तो आंखों नहीं मिला रही तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारा कुछ चुरा कर ले जाऊंगी? या तुमने मुझको बताया भी नहीं और अमीर होने की खुशी में कोई दावत वगैरह भी नहीं हमें दी? ये सब तुम्हारे भाई जरदारी ने मुझको बताया है कि हसन बहुत अमीर हो चुका है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने तुम लोगों की दिल सुन दी। नहीं सिद्रा भाभी, मैं आपको बताने ही वाली थी। मैंने आज हसन को कहा था कि सिद्रा भाभी को जाकर दावत दो कि आज रात का खाना वो हमारे साथ खाए। हम उनकी दावत करना चाहते हैं। अच्छा ईशा, ये तो बताओ उस मटके के अंदर क्या है? क्या पानी है? चलो पानी है तो जरा मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी हुई है। नहीं भाभी, उस मटके के अंदर पानी नहीं है। हमने तो वैसे ही डेकोरेशन के लिए उसको ना इसके अंदर रखा हुआ है। मैं आपके लिए भी पानी लेकर आती हूँ। सिद्रा उनका मटका चुरा कर वहाँ से ले जाती है क्योंकि उसको शक था कि मटके के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा राज है जो वो बता नहीं रहे, इसलिए उन्होंने मटके को खाली रखा हुआ था और इतना छुपा कर रखा हुआ था। अरे सिद्रा जी, तुम क्या उठा लाई हो? ये मटका किसका है? क्या नया लेकर आई हो? अब पुराने पत्थरों का जोर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम ये इतना पुराना बर्तन उठा लाई हो। किस लिए लेकर आई हो ये मटका? क्या करना है इस मटके का? जरदारी, ये मटका उनके घर में मुझे मिला है हसन के। मुझे इन मटके के ऊपर शक है, जरूर इस मटके में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हसन ने हमको नहीं बताया और आयशा ने भी नहीं हमको बताया। हम ये राज जान कर रहेंगे कि आखिर इस मटके में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। मुझे तो लगता है इस मटके की वजह से ही वो अमीर हुए हैं। और उन्होंने जिस मटके को बड़ा छुपा कर रखा हुआ था। अरे नहीं नहीं सिद्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मटका भी किसी को अमीर करता है कोई? ये तो आम सा मटका है, इसमें कौन सा खजाना छुपा हुआ है? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ये खजाना उगलता है और ना इसी में कोई खजाना छुपा हुआ है। भला ये कैसे उनको अमीर करेगा? तुम तो ऐसे ही ना बच्चों वाली बातें कर रही हो। भला मटकों ने भी कभी किसी को अमीर किया है? जरदारी, क्या तुमने अलादीन के चिराग की कहानी नहीं सुनी जिसको रगड़ने से जिन हाजिर हो जाता था और जो उससे मांगो वो अता कर देता था? ये मटका भी हमें अता करेगा। ऐ मटके, सोने के अशरफियों का ढेर लगा दे। देखा, मैंने कहा था ना, ये मटका जरूर कोई ना कोई राज रखता है। देखो कितनी सारी अशरफियों का ढेर लगा दिया है इसने। अब हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे जरदारी। तो ये था हसन के अमीर होने का राज। हसन कितना चालाक निकला, उसने हमको बिनक भी होने नहीं दी। और ये मटका उसको कहाँ से मिला था, हमें ये भी जानना होगा। इस तरह के और भी बहुत से मटके होंगे। हमें किसी न किसी तरह हसन से ये राज उगलवाना होगा और उससे पता करना होगा कि ये मटका उसने कहाँ से हासिल किया था। हसन, हमारा मटका गायब है। मुझको लगता है कि वो तुम्हारी भाभी से दया उठा कर ले गई है। अब हम क्या करेंगे? आयशा, फिक्र मत करो। अगर वो मटका उठा कर ले भी गए हैं तो हम तो इतने अमीर हो ही चुके हैं कि हमें मटके की जरूरत नहीं है।
अब मेहनत मजदूर करके 100 पैसा कमा लेंगे, लेकिन उनको मटके का राज नहीं पता चलेगा। अगर चल भी गया तो मुझसे यही पूछने आएंगे ना कि मटका कहाँ से लिया था, तो उनको वहाँ मुझे जगह बता दूंगा। उसके बाद जो उनके साथ होगा उसके वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। हसन घर से निकलता है, उस जंगल की तरफ दोबारा जाता है जहाँ से उसने मटका लिया था, और जरदारी उसको चुपके से देख रहा होता है और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है ताकि वो जान सके कि हसन और कहाँ जा रहा है। उसको शक होता है कि हसन जरूर उसी जंगल में वहीं जाएगा जहाँ से इसने मटका लिया था। हसन उसी जगह पर पहुँचता है और गार के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके पीछे जरदारी भी आ जाता है और जरदारी गार के बाहर खड़ा होकर हसन को ढूंढ मिल जाता है और वो दरख्त में नमूदार हो जाता है जिसमें हसन को मटका दिया था। जरदारी उस दरख्त को देखकर कहता है, अरे ये दरख्त भी हिलने लगा और ये अचानक से कहाँ से आ गया, मुझे इसके पास जाकर देखना होगा। जैसे ही जरदारी उस दरख्त के पास जाता है वो दरख्त जरदारी को कहता है, ए इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? जरदारी हैरान हो जाता है कि ये दरख्त बोलने वाला है। जरदारी कहता है, मैं आसिम के पीछे आया हूँ। दोस्त कहता है, तू हसन के पीछे क्या लेने आया है? मेरे पास एक मटका है जो सोने के सिक्के देता है, मैं उसका राज जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मटके का राज जानना चाहता है? अभी तुझको बताता हूँ। दत्त जरदारी को मटका बना देता है और वहीं अपने ऊपर लटका लेता है।